दोस्तों, इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडियन आर्मी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अपडेट दी है। अपनी 2025 की आर्मी अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर जो आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यह बताऊँगा इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और आपको जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब होगा, और इसके साथ साथ ही आपको फिजिकल कब करवाया जाएगा और आपके फॉर्म फिल आप के टाइम कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं ताकि आप सभी बनवा लें, क्योंकि 2-4 दिन में ही जो इस फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसके फॉर्म में क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी चाहिए फॉर्म भरने के, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि इसके बारे में आपकी एज कितनी रहेगी, उम्र सीमा में छूट मिलेगी या कितनी एज, और यहाँ पर आपकी हाइट रखी गई है, गर्ल्स की हाइट ख़ास करके कितनी रहनी है, क्या है वो एज में कुछ चेंज चेंज कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या दोस्तों, या फिर बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह कितना होता है, वो सभी आपको पता होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या नोटिफ़िकेशन आया है। लेकिन उससे बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, जितनी भी महिलाएँ हैं उनकी जो हाइट है वो इंडियन आर्मी में 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह अभी तक रूल था, लेकिन हो सकता है इस बार इस रूल को चेंज कर दिया जाए और 162 की जगह 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट कर दी जाए। जितनी भी लड़कियां हैं तो उनके लिए, सभी लड़कियों के लिए गुड न्यूज़ निकल के सामने आ सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन नहीं है जब तक कि इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हो जाता है। दोस्तों, बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें 2 तरह की वैकेंसी आती है, एक 8वीं पास की आती है और एक 10वीं पास की आती है। तो 2 तरह की वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियों की होती है वो केवल 10th पास की आती है। इंडियन आर्मी अग्निवीर में जो वुमेन मिलिट्री पुलिस के नाम से होती है। दोस्तों, यहाँ पर अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो साथियों, यहाँ पर जो आपकी एज रहती है वो 17.5 से 21 साल के बीच में रहती है। बात करें डेट ऑफ बर्थ की, इस बार क्या डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है, तो इस बार दोस्तों 1 अक्टूबर 2004 के बाद 1 अप्रैल, ध्यान से देखना, 1 अप्रैल 2008 8 से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के सभी बच्चे इसके आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर के तो यह इस बार डेट ऑफ बर्थ आपकी रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर आपका, और मैं आपको बता दूं, आपका जो ऑनलाइन आवेदन है वह कब स्टार्ट होने वाला है। तो साथियों, विदिन 1 वीक के अंदर आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्यों कि यहाँ पर मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी ने अपनी रैली का नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया है। दोस्तों, जब आप सबसे पहले इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, जैसे ही आया हो तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको रैली नोटिफिकेशन का एक आइकन दिखने, जैसा ही आप इस पर क्लिक करोगे तो दोस्तों, यहाँ पर आपको जो अग्निवीर रैली के नोटिफिकेशन के लेटेस्ट में आपको 3 नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जो कि आपकी टेस्टिंग के लिए, यानी कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए इसकी टेस्टिंग आपकी चल रही है, ताकि आप अब लोड ना हो सके, एकदम आपकी जो साइट है वो हैंग ना हो सके, इसलिए टेस्टिंग के लिए 3 नोटिफिकेशन आपके जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो पूरा टेस्टिंग है वो अब 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इनकी तुरंत बाद आपके ऑनलाइन आवेदन नोटिफिकेशन है वो आपका अपलोड हो जाएगा। आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि विदिन 1 वीक के अंदर आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं इसके फॉर्म फिलअप में। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगेगा आपका 10th की मार्कशीट। जी हाँ दोस्तों, सभी महिलाओं के पास, सभी पुरुष के साथ 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर जो लड़के 8वीं पास की है यहाँ पर आवेदन करते हैं उनके पास 8वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो यह है पहला पहला आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी डिटेल अगर मिसमैच
10th की मार्कशीट से अलग है तो आप उसमें ऐड करवा लीजिए, उसको सही करवा लीजिए। तीसरा है दोस्तों आपका फ़ोटो, या फ़ोटो एंड सिग्नेचर दोनों चीज़ें आपकी लगती हैं। एंड लास्ट में अगर आपके पास एनसीसी थी, एनसीसी का सर्टिफिकेट या फिर आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट या नेशनल का, इंटरनेशनल, कोई भी आपका जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो भी आपका लगता है, उसका आपको छूट दिया जाता है। तो दोस्तों यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके लगते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट कंपलसरी नहीं होता है इसके फॉर्म फिलअप में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इसके आवेदन स्टार्ट होंगे मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसका फॉर्म आप कैसे भरें, क्या गलती ना करें, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।